अब मानिए कि आपका बच्चा हद से ज़्यादा मोटा हो गया है, अब छोटा बच्चा है, जो भी हो बढ़ता बच्चा है, हम नहीं कह सकते बेटा ये मत खाओ मत खाओ, बच्चा है। कितना सेंसिबल है बच्चों को डाइट प्लान पे डालना? अगर बच्चे की हेल्थ बिगड़ रही है, अगर बच्चा चलता है और उसकी सांस फूल जाती है, अगर वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, 100 मीटर दौड़ नहीं पाता, तो आपको बहुत समझदारी से उसकी डाइट में चेंज तो करना पड़ेगा। मैं उसको डाइटिंग नहीं बुलाती हूँ, पर माइंडफुली उसको सही चीज़ खाने को देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो करना ही चाहिए। कमिंग बैक टू एक्सरसाइजेस, क्योंकि ना हर एक इंसान मौका ढूंढता है कि बताओ क्या करे बच्चा लंबा हो जाए। एक्सरसाइजेस से यूँ से कि आप इस तरह से लंबे नहीं हो सकते, लेकिन वो आपको एड कर सकता है कि जहाँ आप जेनेटिकली, जैसे आपने कहा कि जेनेटिकली डिसाइडेड होता है कि आपकी हाइट क्या होगी, लेकिन उससे हम 2 सूद 3 सूद आधा इंच पौन इंच बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो वो कौन सी एक्सरसाइज हैं और वो कैसे में बढ़ जाती हैं, वो तरीका ज़रूर बताना, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक तो ये ध्यान रखें कि ग्रोथ स्पर्ट नॉर्मली 2 से 4 साल का होता है। तो अगर आपका बच्चा लड़का है और 13-14 साल में उसकी आवाज़ बदल रही है, हाइट बढ़ रही है, मूंछें आ रही हैं, तो आप 4 साल जोड़ के रखिए। अब ये 2 से 4 साल आप देखें कि वो खूब सारी एक्सरसाइज करे, बढ़िया खाना खाए, ढंग से सोए। कमिंग टू द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऐसी कि जिसमें ये लॉन्ग बोन्स, आपकी जो लॉन्ग बोन्स में आपकी थाई की बोन्स, नीचे वाली बोन्स, ये ज़्यादा एक्सरसाइज्ड हो। तो ग्रोथ जो होता है वो होता है कि लॉन्ग बोन्स के एंड में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। अब ग्रोथ प्लेट्स मतलब बोन बट कार्टिलेज फॉर्म में, सॉफ्ट, जिसमें बढ़ने की क्षमता हो। तो वन ऑफ द एक्सरसाइज जो रेकमेंडेड है वो है साइकिलिंग, और इसलिए क्योंकि वो आपके लॉन्ग बोन्स पे असर डालती हैं। वो आपके थाई के बोन हो गए, आपके काफ के बोन हो गए, ये लॉन्ग बोन्स के एंड में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं विच आर सॉफ्ट कार्टिलेजेस, जो आपके ग्रोथ हार्मोन के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। जैसे जैसे उनकी लेंथ बढ़ेगी वैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, और ये 4 साल बाद जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है उसके बाद ये फ्यूज़ हो जाएंगी और ये भी एक बोन बन जाएंगे। दीज आर नोन एज ग्रोथ प्लेट्स। तो साइकिलिंग से उस पर थोड़ा असर पड़ता है। साइकिलिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। जंपिंग वर्क्स, रनिंग वर्क्स, एनीथिंग जिससे आपके लॉन्ग बोन्स पे प्रेशर पड़ रहा हो। भागते चोर की लंगोटी पकड़ो लंबे हो जाओ। Okay, but it works. It works. It definitely works. It is recommended by doctors too कि आप साइकिल करें, आप रनिंग करें, आप जंपिंग करें, क्योंकि ये आपके लॉन्ग बोन्स और आपके ग्रोथ प्लेट्स पे असर डालते हैं। और ये लगातार 2 से 4 साल तक करें, देखेंगे आपकी हाइट शर्तिया थोड़ी तो ठीक होगी। अब आयुर्वेदाचार्य क्या कहते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ानी हो, बच्चों को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिले, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनका ग्रोथ हार्मोन ठीक रहे, तो आयुर्वेद में कौन से टॉनिक्स हैं? आयुर्वेद रेकमेंड करता है रसायन हर्ब्स, और सबसे पहला है अश्वगंधा, जो लड़के और लड़कियों दोनों में दे सकते हैं। आप 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम दिन में 2 बार बच्चों को दे सकते हैं दूध के साथ, टू इम्प्रूव देयर हार्मोनल प्रोफाइल, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन। लड़कियों को ही सिर्फ देना है तो शतावरी आप टैबलेट दे सकते हैं, 1 सुबह 1 शाम, या 1 छोटा चम्मच दूध में सुबह शाम। इट हेल्प्स इन ओवरऑल हेल्थ फॉर गर्ल्स। लड़कों को ही सिर्फ देना है फॉर ग्रोथ हार्मोन्स, तो कपी कच्चू या कॉन्च बीज, आधा छोटा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, इट वर्क्स। और चौथा है चंद्रचूर या हलीम, ये लड़के और लड़कियों दोनों में चलता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर हार्मोनल प्रोफाइल, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर ग्रोइंग ईयर्स। और अगर सार्वजनिक टॉनिक देना है तो च्यवनप्राश तो है ही, 1 चम्मच सुबह शाम आप 3 से 4 महीना लगातार दें। ऐसा नहीं है कि च्यवनप्राश विंटर टॉनिक है या समर में नहीं ले सकते, आप जब चाहे तब ले सकते हैं, पर हमेशा 3 महीने लेने के बाद 1 महीने का गैप दे दें। और मैं बीच में ज़रूर बोलूँगी कि हलीम के लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, स्वीट डिश की तरह खा लो, यमी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी बातें पसंद हैं, आप हमें लिखना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है chitchatrajlavi@gmail.com। आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन।